है या नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कंप्लीट हैं या नहीं है। और फिर ये सारा चेक करने के बाद वो जो इंपोर्टर का बैंक है उनको वो डॉक्यूमेंट भेजता है। 8 नंबर पर आता है पेमेंट। इशूइंग बैंक भी डॉक्यूमेंट को चेक करता है, यानी जिस बैंक ने एलसी को इशू किया है यानी इंपोर्टर का बैंक, जब हमारा बैंक उसको वो डॉक्यूमेंट भेजता है तो वो लोग भी इसको चेक करते हैं सारे डॉक्यूमेंट को। अगर डॉक्यूमेंट एलसी टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से कंप्लायंस है, सब ठीक है, तो इशूइंग बैंक जो है बैंक यानी एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट इशू कर देता है, और एक्सपोर्टर के बैंक को यानी हमारे बैंक को एडवाइजिंग बैंक जो है इंपोर्टर के बैंक से पेमेंट आ जाती है, और फिर पेमेंट हमें जो है वो उसको नोटिफाई करता है हमारा बैंक। इसमें एक चीज होती है इंपोर्टर्स पेमेंट, यानी इंपोर्टर अपने बैंक को एलसी का अमाउंट और चार्जेस, जो भी एलसी खोलने के चार्जेस हैं वो डॉक्यूमेंट उससे लेता है, यानी परचेज करता है, उसको पे करता है सारी चार्जेस, तभी इंपोर्टर का बैंक उसको डॉक्यूमेंट देता है, शिपिंग डॉक्यूमेंट देता है, जिससे कि वो पोर्ट से अपने गुड्स को रिलीज करा सके। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो बैंक इसमें एज ए गारंटर काम करता है, और एलसी जो है वो हर किसी की नहीं खोली जाती, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। बैंक भी ये देखता है कि ये लोग कितने पुराने हैं, क्या ट्रस्टवर्थी हैं या नहीं है, ठीक है। और समटाइम्स जो है एलसी खोलने के लिए बैंक जो है कुछ अमाउंट भी आपका डिपॉजिट रख सकता है, और हो सकता है 100% अमाउंट ही आपको बोले कि आप जो है बैंक में डिपॉजिट कीजिए आपके अकाउंट में, तभी वो एलसी ओपन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एलसी ओपन होती कैसे है। एलसी ओपन करने के लिए इंपोर्टर अपने बैंक से कॉन्टेक्ट करता है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी हैं, जैसे आमतौर पर इंपोर्टर को ये डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एक तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपस में आप लोगों का बना है, परफॉर्मा इनवाइस होगा, कोई परफॉर्मा इनवाइस देना होता है, तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मा इनवाइस में ही सारी कंडीशंस भी ओपन होती हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो वो बैंक को देना होता है। इंपोर्टर का केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होता है, कस्टमर जो भी है, आप बैंक के कस्टमर हैं तो बैंक आपसे जो है आपकी केवाईसी मांगता है। एलसी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना होता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल और कंपनी की डिटेल और ये जो भी आप एलसी अमाउंट का पर्पस है उसकी सारी डिटेल उसमें खोली जाती है। ट्रेड लाइसेंस या आईसी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जैसी जरूरी लाइसेंसेस वगैरह भी आपसे बैंक मांग सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक अप्रूवल जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक एलसी ओपन करने के लिए पहले इंपोर्टर की क्रेडिट वर्थीनेस देखता है ना, व्यापार की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है उसको चेक करता है। कभी कभी बैंक कोलेट्रल भी मांग सकता है आपके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कस्टमर वो कह सकता है कि भाई आप कोई कोलेट्रल रखो, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या आपकी कोई एफडी है बैंक के साथ, तो वो कह सकता है कि भाई हम इसको जो है फ्रीज कर देंगे इतने टाइम के लिए, या आपसे कहता है कि नहीं आप पेमेंट जमा कराइए। चार्जेस एंड इशुएंस जो है वो अप्रूवल के बाद एलसी बैंक ओपन करता है और उसके चार्जेस लगाता है। उसमें एक पर्टिकुलर चार्ज हो सकते हैं, 0.25% से 1% तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। और चार्जेस का कैलकुलेशन आमतौर पर एलसी के टोटल वैल्यू के ऊपर होता है, परसेंटेज होता है, और एक सर्टेन अमाउंट भी हो सकता है कि मान लीजिए एलसी बहुत छोटी है तो बैंक आपको जो है एक फिक्स अमाउंट लगा देता है कि 5,000 10,000